यदि आपके मस्तक पर त्रिपुंड है, उदरपुंड है, तो आपकी जो मृत्यु के समय में आपको जो स्वयं विधाता के ही ग्रहण लेने आएंगे, वो भी सम्मान के साथ। कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? धर्मानुसार किया गया कर्म बड़ा। जटाओं का महत्व क्या है? जटा को भगवान शिव जी से ही कनेक्ट किया गया है। आप कुछ भी चढ़ाओ शिव जी को, लेकिन जितना प्रसन्न वो जल की धार से होते हैं, उससे अधिक वो किसी भी वस्तु से नहीं हो सकते संसार सागर में। गंगा माता का जो पवित्र जल है, पूरे भाव के साथ जो लेकर आता है, सफल उसी का होता है। शिव जी के बिना कोई भी वैदिक, धार्मिक, तांत्रिक कोई भी अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए शिव जी हर व्यवस्था में विराजमान है। शिव जी के बिना कुछ नहीं संसार सागर में। ये बताएं कि इंसान को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान को किसने बनाया? जितने भी वैदिक पुस्तकें हैं, जितना भी भंडार है, सबका अंत है उपनिषद। शिव जी को आप मानते हैं ज़्यादा, तो आप कृष्ण जी को किस रूप में देखते हैं? शिवाय विष्णु रूपे, शिव रूपे विष्णवे, शिवश्चरिदम विष्णु, विष्णुश्चरिदम शिवा। जब हमें मोक्ष की तरफ ही जाना है, तो ये स्वर्ग नरक, अच्छे कर्म बुरे कर्म किस लिए? यदि ये स्वर्ग नरक का विचार हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में ना आए, तो यकीन मानना हर व्यक्ति पापी है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। गुजारिश ये रहेगी कि ये वाला एपिसोड आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें। इसमें हम बहुत सारी बातें अपने धर्म से रिलेटेड सीखेंगे, बहुत सारी बातें हम भक्ति से रिलेटेड सीखेंगे, शिव जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और एक युवा जहां डॉक्टर बनने की दौड़ में लगा हुआ है, जहां इंजीनियर बनने की दौड़ में लगा हुआ है, वहीं इसी देश का युवा, हमारे देश का युवा, एक ऐसा युवा जो हमारे धर्म के सही प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है, लोगों को एक सही राह पर लाने में लगा हुआ है। इनको जाना जाता है शास्त्री शुभम जी के नाम से। तो बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? सब आनंद। हाँ, बहुत लंबा समय आपने लगा दिया आने में। सब ईश्वर की इच्छा से होता है हर कार्य। जी बिल्कुल। अच्छा शास्त्री जी, जर्मनी आप पढ़ करके आए जी, लेकिन अपने हिंदुस्तान में आकर आपने वही अपने धर्म, अपने वैदिक का प्रचार प्रसार करने में आप जुट गए, लोगों को एक सही राह पर लाने में आप जुट गए। कैसे? देखिए क्या है कि जर्मनी में पढ़ा नहीं हूँ, जर्मन लैंग्वेज मैंने सीखा है दिल्ली से, सबसे पहली चीज़। हाँ। और क्या है कि आप समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, ज्ञान लेना हो किसी भी चीज़ का, कैसा भी। लेकिन क्या है कि यदि हम अपनी जो मूल है, वो जो हमारी जड़ है, उसे पकड़ के हम चलते हैं जीवन में, तभी हम एक बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। जिस वृक्ष की जड़ मजबूत नहीं होती, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। आपने सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन यदि हमारी जड़ हमारी संस्कृति से, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, तो हम कितना भी आगे तक जा सकते हैं शिव जी की कृपा से। क्या बात है। अच्छा, अगर अभी देखा जाए तो अब से 5 से 6 साल पहले एक लड़का जो एकदम जैसे साधारण से लड़के होते हैं, मॉडल टाइप में जो लड़के होते हैं, वही एकदम से बूट पहनने वाला, जीन्स शर्ट टी शर्ट और मॉल में घूमने वाला लड़का, एकदम से 5 साल बाद अगर देखते हैं तो वही इस बाबा के भेष में सामने बैठा हुआ है। तो कैसे ये चेंज, मतलब क्यों? अब क्या है कि नित्य प्रतिदिन शिव जी का जो पूजन है, वो प्रारंभ किया बहुत अच्छे तरीके से, जैसे भी होता है। और करते करते बस एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने किसी एक वैदिक अच्छे पंडित जी से सुना कि पूजा पाठ के समय हमें जो है वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा क्या है कि हम जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, क्या है, हम कॉलेज जाते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है, होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक स्पेसिफिक हमारा एक ड्रेस कोड का होता है, स्पेसिफिकेशन कि हमें वही पहनना है। उसी प्रकार से जब हम अपने रिचुअल्स करते हैं, तब हमें उन्हीं वस्त्रों में वो रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। तो धीरे धीरे जब मैं अपने पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा उतरता गया, ध्यान, भगवान शिव जी की साधना जैसे भी मुझसे होती गई, धीरे धीरे मुझे खुद नहीं पता कि मेरा आवरण, ये सब कुछ कैसे चेंज हो गया है। तो परमात्मा की इच्छा है। मेरा कितना टाइम लगा? मतलब ये पहले से ही सोचा हुआ था या अचानक पहले से कोई सोच विचार कैसी भी नहीं थी, या ऐसा भी नहीं था कि ये सब लेकर फेम कमाना है, जैसा आजकल का लोग करते हैं कि ऐसे रहकर फेम कमाना है। ऐसी भी कोई इच्छा नहीं थी, बस खुद को अच्छा लगा। धीरे धीरे क्या है कि पहले जीन्स टी शर्ट से नीचे लोवर, ऊपर कुर्ता, मेरी एक इंस्टा पर रील भी आप देख सकते हैं, देवी माता के मंदिर की, बिल्कुल वो पहनकर एक रील डाली थी। एक मित्र थे मेरे साथ, जर्मन लैंग्वेज पढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम से नीचे धोती और पहनना।
तो मैंने धोती पहनना जो है प्रारंभ किया, धीरे धीरे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जब मैं प्रारंभ करूँगा तो ऐसा मतलब जो है एकदम खुद में ही इतना ड्रास्टिकली मेरे अंदर चेंज आ जाएगा क्या सब बात कुछ। है। तो वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके हाँ। जीवन में, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं आज के दौर में, जैसा आपने बोला कि फेम कमाने के लिए नहीं, आज के टाइम में जो आज का यूथ है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बाबा बनना चाहता है, महाराज बनना चाहता है। देखो, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पहले उसे पैसा लगाना पड़ेगा, 5 से 6 साल का समय देना पड़ेगा। बाबा बनने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज के समय में कोई परीक्षा नहीं होती है। पहले ज़माने में क्या है कि एक स्पेसिफिक वर्ण को ही बाबा बनाया जाता था, गुरु भी एक स्पेसिफिक ब्राह्मण वर्ण के ही बनते थे और उनकी एक योग्यताएं देखी जाती थी। शैक्षणिक जो उनकी योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो देखी जाती थी। उनका शिष्टाचार देखा जाता था, कितने समय से कौन किस महात्मा के सानिध्य में रहकर वो सेवा भाव से हैं, क्या क्या जानते हैं धर्म के बारे में। वर्तमान प्रणाली क्या है, धर्म जो धंधा बना हुआ है, कोई नहीं देखता है। आप देख सकते हैं अभी महाकुंभ में कैसे कैसे लोगों को महामंडलेश्वरी साधु बना दिया गया है, केवल और केवल भाई माया की वजह से। मैं स्पष्ट बात आपके चैनल पर कह रहा हूँ। तो जो जैसा आपने अभी बात की कि महाकुंभ में हमने देखा, तो हम सच्चे साधु की, सच्चे संत की, सच्चे बाबा की, सच्चे महाराज की पहचान कैसे करें? आपको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक होगा, सच्चा होगा, उसका आवरण, उसका तेज आपको खुद उसकी वास्तविकता का परिचय दे देगी। जैसे सूर्य भगवान जब प्रकाश में होते हैं, जब चमकते हैं, तो उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये तेज किसका है, सूर्य का तेज है। तो वो जो उनका तेज होता है, ब्रह्मचर्य जो होता है और उनकी साधना तपस्या होती है, वो खुद बोलती है। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, ना उन्हें किसी नकली दिखावे की जटाओं की आवश्यकता होती है। जैसा वर्तमान में आप देखते हैं नकली जटाएं लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें किसी प्रकार के इस भौतिक जगत में जितनी भी आज के समय में आर्टिफिशियल ये चीज़ें चल रही हैं, नकली जटा लगाना या कुछ भी कैसा भी, उन्हें आवश्यकता नहीं है। जटाओं का महत्व क्या है? जटाओं का महत्व आप लगाए देखेंगे तो शिव जी से है। जटाओं का संबंध सीधा सीधा शिव जी से माना गया है, क्योंकि और जटा के हमारे सनातन धर्म में गुरु भी अलग हैं। यदि आप देखेंगे, किसी के सानिध्य में रहेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता है, थोड़े समय वो एक ऐसे गुरु के सानिध्य में रहा जो जटा के विशेष गुरु हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे आप और हम स्नान करते हैं कोई साबुन से, शैम्पू से, वो केवल और केवल भस्म से अपना स्नान करते हैं। भस्म का ही श्रृंगार करते हैं, जैसे भगवान आशुतोष का होता है, क्योंकि जटा को भगवान शिव जी से ही कनेक्ट किया गया है। वो अपने जटाओं में भी भस्म लगाते हैं, तो जो बाल हैं, बाल ही धीरे धीरे स्वतः जटा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में क्या त्याग है, क्या तपस्या है, आप इस भौतिक जगत के दिखावे से दूर हो चुके हैं। वो ये चीज़ें दिखाता है, वो दर्शाता है ये सब। आपका त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, आपकी भगवान के प्रति शिष्टा, जो भी आपका भाव है भगवान के प्रति, वो सब वहाँ झलकता है। 10,000 रुपये में नकली नहीं लगाते हैं लेकिन वो लोग। अच्छा, तो आप कैसे भक्ति की तरफ, आपका कैसे इतना रुझान हुआ? प्रारंभिक अवस्था से ही, ब्राह्मण शरीर से पैदा हूँ, ब्राह्मण परिवार है, तो ये सब एक बहुत कॉमन सा विषय है। हमारे घर में ये सब होता है। हमारे जो ननिहाल साइड है, कर्मकांड होता है, पूजा पाठ कराना, ये सब करना। और खुद भी मतलब मेरे घर परिवार में, मेरे खुद अपने घर में मेरे चाचा जो थे, बहुत शिव जी की पूजा पाठ करते थे, कांवर लेकर आना, ये सब करना। तो बस जो व्यक्ति अपने घर परिवार में बड़ों को देखता है, वही सीखता है भाई। अच्छा, शिव जी की पूजा, अगर आप शिव जी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, तो कांवड़ लाना जरूरी है क्या जीवन में? भाव है सबसे बड़ी चीज़। क्या है कि शिव जी को जलधारा शिवप्रिय, जैसा शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। आप कुछ भी चढ़ाओ शिव जी को, लेकिन जितना प्रसन्न वो जल की धार से होते हैं, उससे अधिक वो किसी भी वस्तु से नहीं हो सकते इस संसार सागर की। इसी को रिलेट करके लोग गंगा माता का जो पवित्र जल है, उसको लेकर आते हैं। पूरे भाव के साथ जो लेकर आता है, सफल उसी का होता है। लेकर तो आज के समय में बहुत दुनिया कुछ आ रही है, लेकिन जो पूरे भाव, सच्ची श्रद्धा, पूरी पवित्रता के साथ उस पावन जल को पवित्रता के साथ लेकर आता है, उसी की तपस्या सिद्ध होती है भाई। अच्छा, जैसे भी नवरात्रि भी आने वाले हैं, है ना, तो नवरात्रों में शिव जी का क्या महत्व है? शिव जी के बिना कोई भी वैदिक, धार्मिक, तांत्रिक कोई भी अनुष्ठान सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए शिव जी हर व्यवस्था में विराजमान है। शिव जी के बिना कुछ नहीं संसार सागर में। तो जैसे नवरात्रों में देवी की पूजा की जाती है, तो शिव की भी अगर हम पूजा करें, शक्ति की पूजा आप करते हैं। शक्ति क्या है? शिव जी की ही शक्ति है वो। शिव जी के ही वाम भाग में विराजमान माता सती है, माता पार्वती है। तो जब आपके मेरे शरीर का कोई एक भाग है, तो यदि आप किसी एक भाग को नहीं पूजेंगे,
यदि आप पूजेंगे तो दोनों स्वरूपों में पूजेंगे। तो यदि आप पूज रहे हैं तो आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि केवल आप देवी की आराधना कर रहे हैं। वो देवी शिव जी की शक्ति है। तो आप पूजा पाठ किसी की भी करें, वो क्या है कि मन में भाव ये आना चाहिए कि शिव शक्ति दोनों विराजमान है इस स्वरूप में। यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शक्ति उनसे अलग नहीं है, शक्ति की करते हैं तो शिव जी उनसे अलग नहीं है। अच्छा आचार्य जी, मैं आपको देख रहा हूँ, ये आपके गले में मालाएं हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहता हूँ। ये किस किस इनके पीछे क्या महत्व है कि ये माला आपने पहनी हुई है? आपने रुद्राक्ष की ये हाथ में भी डाली हुई है, आपने गले में ये कंठी बोले, माला बोले, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। ये भैरव बाबा का कंडा बोलते हैं इसको। हाँ। भैरव बाबा की जैसे हम साधना करते हैं, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अपना प्रभाव ना डाले, उसलिए होता है। और रुद्राक्ष तो क्या है कि ये श्रृंगार है शिव जी का, और हम शिव जी से प्रेम करते हैं तो ये हमें पहनना ही क्या बात है। हमारे लिए शोभायमान है ये। अच्छा थोड़ा सा ना तिलक के बारे में बताएं जी। जैसे आपने तिलक लगाया हुआ है, तो ये कौन सा तिलक होता है? और जो बहुत सारे तिलक हम देखने के लिए मिलते हैं, टीका देखने के लिए मिलता है कि हम अगर वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में भी बहुत सारे, जैसे संत हो गए वो अलग तरीके का लगाते हैं, कथावाचक हो गए वो अलग तरीके का लगाते हैं, है ना? तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, तिलक कितने प्रकार के होते हैं और इनका महत्व क्या होता है? देखिए, अलग अलग संप्रदाय है हमारे समाज में। जैसे कि ये त्रिपुंड है तो ये शैव संप्रदाय से है, यानी कि शिव जी के जो उपासक होते हैं वो इसको, जो शिव जी शैविज्म जो है वो प्रदर्शित करता है। और जो शाक्त होते हैं यानी जो देवी के उपासक होते हैं उस संप्रदाय के होते हैं वो हल्की लाल तिलक की बिंदी लगाते हैं। जैसा आपने पूछा, मथुरा वृंदावन में आचार्य लगाते हैं, वो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, यानी कि भगवान नारायण का चरण कमल वो लगाते हैं अपने मस्तक पर। तो ये सब क्या है कि ये एक आपकी आइडेंटिटी है कि आप कौन से समाज से आते हैं और कौन से देव की आप जो है उपासना करते हैं। तो ये आपका एक चिन्ह है कि यदि आप त्रिपुंड धारण करते हैं, गले में रुद्राक्ष है, हाथ में रुद्राक्ष है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप शिव जी के उपासक हैं। आपकी जो पहचान है खुद ही जो है समाज में जानी जाएगी कि आप शिव जी के उपासक हैं। यदि आप इसी प्रकार से त्रिपुंड, ये उधर पुंड लगाते हैं तो आपकी जो पहचान है अपने आप ही समाज में दिख जाएगी कि आप जो है नारायण के उपासक है, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। तो और इनका महत्व ये है कि जब आप किसी भी पंथ से हैं, उस पंथ का आपके गुरु का दिया हुआ जो भी आप चिन्ह रूप या जो तिलक है धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जब भी मृत्यु होती है तो उसे यम के पार्षद लेने नहीं आते, उसे स्वयं भगवान के ही पार्षद लेने आते हैं। बात है। ऐसा हमारे शास्त्रों में और विद्वानों का कथन है। यदि आपके मस्तक पर त्रिपुंड है, उधर पुंड है, तो आपकी जो मृत्यु के समय में आपको जो है यम के पार्षद लेने नहीं आएंगे, आपको स्वयं विधाता के ही गण लेने आएंगे, वो भी सम्मान के साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और समाज में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी ये दर्शाना जरूरी है कि आप सनातनी हैं। सनातनी होने का हमें प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रदर्शन नहीं करना, करना है क्यों नहीं करना है, पूरे गौरव के साथ करना है, पूरी छाती चौड़ी करके करना है कि हम सनातनी हैं, हम सनातना। ये उसमें आनंद होता है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है, और जो आपका आत्मबल है वो भी जो है बढ़ता है। और जिसका आत्मबल बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, तो भाई उसकी विजय भी होती है। अच्छा, आपने भगवान की बात की, अभी ईश्वर की बात की कि हमें ईश्वर से जोड़ने का मतलब दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। मेरे मन में ना एक सवाल बहुत वक्त से है जी, मैं वो पूछना चाहता हूँ। ये बताएं कि इंसान को तो भगवान ने बनाया है, इंसान को भगवान ने बनाया, ऐसा कहा जाता है जी, हम सुनते हैं अक्सर, लेकिन भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। वो आपको मैं बहुत सरल सी एक उपनिषद की एक श्लोक के माध्यम से समझाता हूँ। उपनिषद जो एक कहा गया है कि फाइनल थॉट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, उपनिषद सब जो हमारी जितनी भी वैदिक पुस्तकें हैं, जितना भी भंडार है, सबका अंत है उपनिषद। उसमें एक शब्द आता है जन्माद्यस्य यतः, जन्म, आदि और अंत जिसकी सत्ता विराजमान है वो परम तत्व, वो परमात्मा है। जब संसार में कुछ नहीं होता तब केवल वो विधाता होते हैं, और जब स्थिति है तब विधाता है, और जब सब कुछ पुनः खत्म हो जाएगा तब भी केवल विधाता की ही सत्ता विराजमान होगी। वो उनको किसी ने नहीं रचा है, ना उनका कोई जन्म का आपको विवरण मिलेगा, समय समय पर वो अपने अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। बाकी जो वो परम तत्व है, जो निराकार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता भाई। ना उसका ये आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, कैसे जन्म हुआ है, कुछ भी अच्छा, आपने शिव जी को आप मानते हैं ज़्यादा, तो आप कृष्ण जी को किस रूप में देखते हैं? वही रूप है। देखिए, शिवाय विष्णु रूपे, शिव रूपे विष्णवे, शिवश्चरिदम विष्णु, विष्णुश्चरिदम शिवा। जो शिव जी है वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और जो विष्णु जी हैं
वो शिव जी के स्वरूप हैं और दोनों का ही एक दूसरे के हृदय में वास है, ऐसा जो है विद्वानों का कथन है, शास्त्रों में मिलता है। जैसे आपके और मेरे दो नेत्र हैं, हमारे दो नेत्र एक ही समान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार कृष्ण में और शिव में कोई भेद नहीं है। ये तो अज्ञानी लोग हैं जो भेद देखते हैं। जैसे आप और हम अपने माता पिता में कोई भेद दृष्टि नहीं देखते, इसी प्रकार से मैं शिव जी में और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं देखता। केवल और केवल वो अपने कर्म, अपने गुण, अपने रूप के अनुसार अलग अलग हैं, बाकी तत्व सबके अंदर वही है, परमात्मा तत्व। अच्छा, भगवान तो जैसा आपने हम सभी में ईश्वर विराजते हैं, आपने ऐसा कहा, जो ईश्वर का तत्व है वो हम सभी में वास सभी करता में विराजमान है ना। तो अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि मंदिरों में ईश्वर वास करता है। हमें अक्सर ये देखने के लिए मिलता है कि जब हम किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर जाते हैं, अच्छे का मतलब है जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता हो, जहाँ पर श्रद्धालु बहुत अधिक मात्रा में जाते हों, जैसे कि आप केदारनाथ देख लीजिए, आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप हरिद्वार देख लीजिए, है ना, आप वृंदावन देख लीजिए, आप वैष्णो देवी देख लीजिए, है ना। तो जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रलय आती हैं, वो अधिकतर हमारे ईश्वरों के धाम के आसपास ही क्यों आती हैं? उसका ईश्वर अपने भक्तों को कष्ट क्यों देना चाहता है? वो तो कहता है कि जो मेरे शरण में आएगा वो मेरा है। हर चीज की दो दृष्टियां होती है और हर कर्म का फल निसंदेह संसार में मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आप और हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका फल भी तो हमें भोगना है ना। आप तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं, क्या आप अपनी आत्मा के अंदर झांक कर एक बार प्रश्न करते हैं कि क्या मैं इस तीर्थ में जाने के लिए कैपेबल हूँ? आप भाव से केवल चले जाते हैं, लेकिन आपके नेत्र, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में है? नहीं है। तीर्थ में जाना सफल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी हाहाकार है। प्रकृति में आप जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाकर जो आपके प्रति, जो आपका एक दायित्व है प्रकृति के प्रति, क्या आप वो निभाते हैं? कोई नहीं निभाता। आप गए हैं केवल और केवल आपके फ़ोन पे स्टेटस डालने के लिए, अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के लिए कि मैं इस तीर्थ में गया हूँ, देखो मैं भी इतने ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। लेकिन क्या आपने मन से उस चीज़ को साधा है जो आपको ईश्वर ने कहा है? उस पथ पे आप चले हो, सत्यता के पथ पे चले हो, एक दूसरे से प्रेम किया है? नहीं किया है। सबसे देख कर चलते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। ऐसे भाव लेकर जब हम जाते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई तीर्थ हमारा सफल सिद्ध नहीं होता, बल्कि हम वहाँ जाकर पाप करते हैं। आप देखते हैं ना चारों तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होती है वीडियो की, जहाँ जो है ऋषिकेश में गलत तंबाकू का कोई सेवन कर रहा है तो वो शराब की बोतलें पड़ी हैं, ये सब पड़ा है, तमाम गंदगी पड़ी है वहाँ पर। तो फिर देखिए, जब आप कर्म आप कर रहे हो तो भोगोगे भी आप ही। वो विधाता है, उसके यहाँ न्याय होता है भाई। लेकिन वो तो ये कहता है ना कि आप जैसे भी हो मेरे हो। ऐसा क्या है कि वो एक भाव रूपी कहा गया है। अगर ऐसा है तो फिर कर्मों का हिसाब सबसे बड़ा है। यदि आप कर्म जो आपका है उसका प्रभाव आपको भोगना ही पड़ेगा। क्या है कि शास्त्रों में कहा गया है, ये विदित बातें हैं, मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, ये सब दिया गया है कि किसी भी कार्य को, यदि आपने तपस्या की है, तपस्या का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार पाप कर्मों का जो भोग है आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी की भी शरण में जाओ। ऐसा कहते हैं कि काशी में जाते हैं तो जीवात्मा मुक्त होती है, सुना है ना आपने जी। लेकिन वो कब मुक्त होती है? जब आपके कर्मों का हिसाब किया जाता है, आपको जो भैरवी यातना है उसके अनुसार दी जाती है, तब कहीं जाकर बाबा मसान नाथ आपके मृतक के कानों में तारक मंत्र फूकते हैं, तब कहीं जाकर उसे मोक्ष मिलता है। ऐसे नहीं मिलता भाई। जो कर्म किए हैं उनका भोग भोगना पड़ेगा, वो काटने पड़ेंगे, उसके पश्चात ही आगे की योनि, आगे का जीवन आपका दिया जाता है। यहीं से ना मेरे मन में ना काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपने बहुत सारी बातें करी, तो मैं ना पहले वही पूछना चाहूँगा कि कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? आपने बोला कि अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, कर्म भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिल्कुल। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि धर्म बड़ा है। ठीक है, जो धर्मों के हिसाब से चलेगा, जो धर्म के हिसाब से चलेगा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? धर्मानुसार किया गया कर्म बड़ा। धर्मानुसार किया गया कर्म बड़ा। कर्म बड़ा। जो आपका धर्म है उसके अनुसार जीवन जियो, फिर आपका कर्म सबसे बड़ा है। क्या बात है। आपका भगवान प्रसन्न है, आपको मंदिर आवश्यकता नहीं जाने की, कोई पूजा पाठ करने की। धर्मानुसार जो आपका वर्ण है, आपकी जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यदि आप जीवन जीते हैं तो आपका मोक्ष कहीं नहीं गया, आपका भगवान कहीं नहीं गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
लेकिन आपको धर्म के अनुसार चलना है। धर्म क्या कहता है? धारयति इति धर्मः। जैसा मैंने आपको भी ऑफ कैमरा बताया था कि जो कुछ संसार में धारण करने योग्य है उस व्यवस्था से जीवन को जियो। आपका कर्म सबसे बड़ा है, आपका धर्म सबसे बड़ा है। क्या बात है। भौतिकता में हम उलझ जाते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या है हम नहीं लेते। हमें बैठना पड़ता है, आत्मा को चैतन्य करना पड़ता है। आत्मा सभी के हृदय में विराजमान है, वही तत्व विराजमान है, लेकिन हमें उसे शुद्ध सात्विक करना पड़ता है। वो कैसे होती है? भगवान की कथा सुनने से, भगवान के प्रति भाव लाने से, भगवान की नित्य प्रतिदिन भक्ति करने से, भगवान का संगीत सुनने से, भगवान के भजन सुनने से, सत्संग करने से, साधु संतों का संग लेने से ऐसे होता है। अच्छा, तो जो इंसान आजकल के दौर में आप देख रहे हैं बहुत ही भागा दौड़ी भरा जीवन है हर एक इंसान का, तो अगर वो पूजा पाठ ना करे, उसको वक्त ना मिले कि भाई मैं 2 वक्त के लिए भगवान के पास बैठ जाऊं, उसको अपनी सुना दूं, उसकी सुन लूं, तो क्या भक्ति नहीं हो सकती उसके बिना? क्या पूजा किए बिना भगवान नहीं मान सकते? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ईश्वर को पूजता है। और जैसा मैं एक भी पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, आपकी जो लाइफ है बहुत हेक्टिक है, आप जॉब में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, कि आपको टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन आपके हृदय में भाव है भगवान के प्रति, आप मानते हो कि वो सत्ता सबसे बड़ी है। बेशक मैं अभी कुछ भी हूँ, कोई भी स्टेज पे मैं पहुँचा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा वही है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि भगवान भुवन भास्कर के आपको दर्शन होते हैं प्रातःकाल। आप ऑफिस जा रहे हैं, अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सूर्य भगवान के दर्शन किया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, हो गया आपका दिन सफल। क्या बात है। अच्छा, अगर जैसे आप देखा जाए आज के दौर में गरीब आदमी है जी, वो अपनी रोटी कमाने के लिए सोचे या ईश्वर की साधना में अपना वक्त लगाने की सोचे, वो कैसे भगवान को पा सकता है? मुझे लगता है कि वो ही सबसे ज़्यादा भगवान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी को है, भगवान की कृपा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी को है। वो ही चाहता है कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा हो, लेकिन वो पूजा नहीं कर पाता है और परेशान भी वही है सबसे ज़्यादा। चाहता भी वही है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो, लेकिन भगवान की साधना भी नहीं कर सकता, परेशान भी वो है। जो भी कर्म कर रहा है उसको ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझकर यदि वो करता है तो वो सफल होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर भगवान की साधना नहीं कर पा रहा है तो वो सफल नहीं होगा। जो भी कर्म उसे विधाता ने दिया है उस कर्म को सच्चे भाव सच्चे मन के साथ करे, एक ना एक दिन आके वो जरूर सफल होगा। उसकी जो गरीबी है वो ईश्वर स्वयं दूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर समय नहीं मिल रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, आपके मन में भाव है ना, भाव है मतलब कि आपके हृदय में ये भाव है कि ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे को काम करना है, तो उस कार्य को ही अपनी पूजा समझकर किया जाए, वही सबसे बड़ा कर्म है। आपका कर्म ही पूजा है कहा गया है, बिल्कुल, इसीलिए कहा है विद्वानों ने। अच्छा, थोड़ा सा ना शिव जी के बारे में बताएं। जी, शिव कौन है? देखिए, मैं अपने इस पापी शरीर से और इस वाणी से, अपनी जीवा से उनके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और वैदिक ब्राह्मण भी यदि अपने जीवन में 10,000 वर्ष तक भी 10,000 बार भी वेद का पारायण करते हैं तो भी शिव जी के बारे में पूरा नहीं बता सकते हैं। शिव क्या है कि शिव जी सबके लिए अलग अलग रूप में है। कोई उन्हें पिता के रूप में मानता है, कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई महादेव के रूप में पूजता है, लेकिन मेरे लिए शिव सब सर्वस्व है, मेरे लिए सब कुछ है शिव। क्योंकि मैं जो कुछ जैसा भी आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ सब शिव जी की कृपा से है भाई। क्या बात। मेरे जीवन में जो भी है, मैं प्राण भी ले रहा हूँ, सांस भी जो मेरी चल रही है, सब शिव जी की इच्छा से है, मैं ऐसा मानता हूँ। और शिव जी के विषय में जैसा आपने पूछा है शिव जी क्या है, देखिए शिव एक चेतना है। जैसे माता प्रकृति है, माता पार्वती है, वो प्रकृति है। शिव क्या है? एक चेतना है जो आपके मेरे हृदय में वास करती है। हमें क्या है कि उस चेतना को जागृत करना है नित्य प्रतिदिन, शिव जी का अभिषेक करने से, शिव जी का ध्यान करने से, सबके प्रति एक अच्छा भाव लेकर आने से, कि आप सबको ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं। सबके हृदय में ही शिव विराजमान है, सर्वस्व शिव, यत्र तत्र सर्वत्र शिव है, सब जगह शिव है। यदि आप ऐसा तत्व आपके हृदय में विराजमान है तो आपका शिव जागृत है। क्या बात है। तो थोड़ा सा शिवलिंग के बारे में बताएं जी। शिवलिंग कितने प्रकार की शिवलिंग होती हैं और उन शिवलिंगों का क्या क्या महत्व होता है? शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप कहा गया है। सगुण और निर्गुण 2 स्वरूपों में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। सगुण यानी कि जो सह शरीर है, जैसे आपने देखा कि शिव जी की कोई मूर्ति है, उसकी कोई पूजा कर रहा है,
वो सगुण रूप में पूजा है। निराकार की जो पूजा है वो बहुत कठिन होती है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए उस निराकार का जो स्वरूप है वो शिवलिंग में पूजा जाता है। मूर्ति की पूजा हर कोई कर सकता है आराम से, कुछ नहीं करना है, धूप बत्ती जलाकर दिखानी है, दीप जलाना है और आरती करनी है, हो गई पूजा। लेकिन जो निराकार तत्व है उस वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, बहुत कठिन तपस्या है वो। इसीलिए शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उस निराकार स्वरूप में, कि जैसा आपने सुना होगा निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। निराकार जो शिव है उसे हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और शिवलिंग काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू यानी कि जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं, जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, सब जगह स्वयं अपनी इच्छा से भगवान सदाशिव वहाँ विराजमान है। और घर में जैसे हम रखते हैं छोटे शिवलिंग, पारद के हैं, स्फटिक हैं, नर्मदेश्वर हैं, इस प्रकार से शिवलिंगों का अलग अलग अपने अपने स्थान पर महत्व है। लेकिन जो तत्व है सबके हृदय में, सबका जो एक ही है वो शिव। अच्छा, अगर हम घर में शिवलिंग रखते हैं जी, तो उसके कुछ नियम या कोई कायदे भी होते हाँ, हैं? निसंदेह हर प्रकार के। देखिए, हर भक्ति में भाव से अधिक नियम का महत्व है। जैसा आजकल समय में लोग कहते हैं कि भाव भाव है, भाव है, बहुत अच्छी बात है। आपके हृदय में भाव आया है, यदि भाव आया है तो नियमों को भी तो फॉलो करना चाहिए आपको। भाई जिसका भाव नहीं है वो नियम भी फॉलो नहीं करेगा। यदि आपका कह रहे हैं कि वास्तव में आपका भगवान के प्रति भाव है तो आप नियम भी फॉलो करेंगे। और घर में शिवलिंग के लिए जो आपने बताया है, सबसे विशेष जो नियम है यह है कि जो आपका शिवलिंग है वो आपके अंगूठे के आकार का होना चाहिए, बहुत अधिक बड़ा ना हो। और नर्मदेश्वर हो, स्फटिक हो या फिर पारद की शिवलिंग हो, 3 प्रकार के ही शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं। नित्य प्रतिदिन जल से उनका अभिषेक करना चाहिए, पंच द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे भी आप कर सकते हैं उनका पूजन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। भाव के साथ नियम यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी भक्ति जो है सिद्ध होती है, वरना आप भीड़ चाल में चल रहे हैं, धूल में लट्ठा घुमा रहे हैं। हाँ, अक्सर यही होता है ना कि भाई जो साधारण सा व्यक्ति है, आम नागरिक है, उसको शिव जी के प्रति उसकी आस्था है, वो शिव जी की पूजा करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि घर में किस प्रकार की और कौन सी शिवलिंग लेकर आनी है, क्योंकि वो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर आ रहा है, अपनी भाव उसको जुड़े हुए हैं शिव जी के साथ, तो वो शिवलिंग लेकर के आ रहा है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर स्वाध्याय करना चाहिए ना शिव महापुराण का। इसलिए तो मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये 2 ही बात बोलता हूँ, एक नशे से दूर रहना और एक स्वाध्याय करना। तभी तो आपको ज्ञान होगा अपने धर्म का। केवल धर्मी बन गए कि हम सनातनी हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करता भाई कोई भी, जब तक स्वाध्याय नहीं करते अपने धर्म के विषय में। थोड़ा समय दो, सब कुछ दिया गया है आपके पुराणों में, एक एक चीज़ दी गई है, कहाँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध सब दिया गया है, डू और डोंट्स। तो आप पढ़ो शिव महापुराण, उसमें सब दिया गया है कैसे शिव जी की पूजा करनी है। यदि आपको गरीबी मिटानी है तो क्या करना चाहिए, आपको संतान चाहिए तो क्या करना चाहिए, सब कुछ दिया गया है उसमें। बस आप कमी कहाँ है हमारे अंदर, हम पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते हैं। हम झट से क्या है, यूट्यूब खोला, डाला और उसमें जो भी आ गया। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चरम पर है, कुछ नहीं है, ऑथेंटिकेशन किसी के पास नहीं है, ऑथेंटिकेशन किसी के पास नहीं है भाई, कोई नहीं देगा आपको सोर्स। यदि आपको वास्तव में चाहिए, देखो क्या है कि अभी धर्म का धंधा है, हर व्यक्ति पता भी नहीं आपको सनातन है या नहीं है, बस उसको ये देख रहा है कि अभी सनातन धर्म की लहर है, सब कमा रहे हैं, सबका पेट भर रहा है भगवान, तो मैं भी इसमें घुस जाता हूँ। उसे उसका बैकग्राउंड क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, बस बहती गंगा में सबको हाथ धोना है। लेकिन यदि आपको ऐसी अवस्था में आना है कि इतनी सारी लोग अलग अलग तरह के कथावाचक हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, आप किसी की मत सुनो ना, आप स्वाध्याय करो, मत जाओ कहीं। आपने सनातन धर्म की बात करी यहाँ पे जी, तो उससे रिलेटेड ना मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हम ऑफ कैमरा भी बातें कर रहे थे आते वक्त, या बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। धर्म क्या है, जो वास्तव में धर्म है, क्या वो आज वही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या लोग धर्म को तो मान रहे हैं, क्या धर्म की मान रहे हैं? जैसा मैंने ऑफ कैमरा ही बताया था, रवि बताया था कि धारयति इति धर्मः। सबसे पहली चीज धर्म है क्या? धारयति इति धर्मः, जो विधि नियम आपके धर्म में दिए गए हैं, जो वो धारण करने योग्य है, वेदों में पुराणों में शास्त्रों में जो दिए गए, विद्वानों ने जो बताए हैं, वो धारण करने योग्य जो नियम है, जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो ही धर्म है। अपने मन से कुछ भी करना वो धर्म नहीं होता। कि जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, भीड़ है,
फोटो खींच रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो आप धर्मी हो गए, सनातनी हो गए? कुछ नहीं हो भाई, आप केवल आप एक कंटेंट क्रिएटर हो। समझना बात मेरी। भगवान को अपने लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि भगवान का बेवकूफ़ बना रहे हैं। भगवान का कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप अपनी आत्मा का पतन कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। यदि आपको वास्तव में ये है ना कि आप सनातनी हो या ईश्वर से जुड़े हो, शिव जी से जुड़े हो, किसी भी ईश्वर के स्वरूप से जुड़े हो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे उठ के स्नान करना, समय से सो के समय से उठने की आदत डालना। जो आचरण अच्छा रखता है ना, भक्ति उसी की सिद्ध होती है। और जिसका आचरण बेकार होता है ना, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जिसका आचरण बेकार होता है ना, उसे वेद भगवान भी पवित्र नहीं कर सकते। तो धर्म आज के दौर में क्या लगता है कि क्या है? आप देखें कि हर कोई, आप किसी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, आप किसी धर्म गुरु को देख लीजिए, है ना, धर्म का सहारा लेकर या धर्म को ही एक तरीके से नाव बना करके अपनी पतवार पार लगाने में लगे हुए हर हैं। व्यक्ति उसी कार्य में लगा है भाई, हर व्यक्ति उसी कार्य में लगा क्या है। है धर्म? देखो क्या है कि पेट का सवाल है। सबसे पहली चीज़ समझना, पेट भरना है, उसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन आप एक अच्छे फील्ड में जाकर एक धर्म के कार्य करके आप धन कमा रहे हो, बहुत अच्छा विषय है। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि बॉलीवुड के इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, एक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, पान मसाले का, विमल तंबाकू का या किसी भी उसका ऐड करते हैं, पैसे कमाते हैं ना जी। वो तो गलत चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं, आपने उन्हें एक्टर बना दिया है। लेकिन यदि कोई वैदिक ब्राह्मण है, कोई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, दिया वो थोड़ा बहुत आप उसे, वो भी मांग नहीं रहा, वो आप अपनी इच्छा से दान धर्म कर रहे हो, आप अपनी इच्छा से दे रहे हो। हाँ, जैसे अभी देखा आपने, एक रील भी वायरल हुई थी, एक मीम वायरल हुआ था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी गुची का चश्मा लगाए हुए थे, आपने देखा होगा वो। तो किसी ने बोला था कि ये धर्म गुरु नहीं है, बिजनेसमैन बन गए हैं। अब देखिए, मैंने आपसे भी क्या कहा कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स नशे को प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद तो फिटनेस जो है, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना बजे उठना है, उनका अलग से एक न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो समाज को क्या दे रहे हैं, विमल पान मसाले का ऐड दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। बिल्कुल। यूथ उन्हें फॉलो कर रहा है, कहीं दिखता है तो भीड़ में जाकर भी चाहे वो धक्का मार दे, सेल्फी लेता है। क्यों? क्या रीजन है उसका? लेकिन वही कोई व्यक्ति यदि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, उसके किसी चाहने वाले ने उसे कोई प्रेम स्वरूप, कोई दान दक्षिणा में कुछ दे दिया है, कोई गाड़ी दे दी है, कोई चश्मा दे दिया है, कोई सोने की चेन दे दी है, वो आपको खलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही सनातन का विरोध करने वाले सबसे अधिक है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ भाई, कि सनातन का विरोध दुनिया कर ले, लेकिन गिरेगा नहीं कभी सनातन। प्रचार प्रसार हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सनातन स्वयं भगवान स्वयं सनातन है। सनातन कोई अलग से कोई शब्द नहीं है। लेकिन अभी आपने जैसे देखा होगा, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, अनिरुद्ध आचार्य जी हो गए, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा विवादित उनका बयान, उनके 2 शब्द जो लोगों को, समाज को सही राह पर लाने की कोशिश में उन्होंने कहे थे, उसी को लोग दूसरी दिशा में ले गए, दूसरी मानसिकता से ले गए। कितना बवाल पूरे देश में उसके ऊपर हुआ। चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ, एक मुहावरा है ना, स्कूल में पढ़ा था हमने भी। तो यदि आप कुछ गलत कार्य करते हो, कोई चोर है, चोरी करके आया है, घर में सो गया है, उसका गेट रात के 12 बजे अगर कोई नॉक होता है तो वो डर जाता है। यदि कोई सच्चा व्यक्ति होता है जो पूरे दिन भर मेहनत करके अपनी जीविका कमाता है, भगवान का ध्यान करके सोता है, रात के 2 बजे भी अगर उसका गेट कोई बजाता है, छाती चौड़ी करके गेट खोल देगा वो। क्या बात है। क्यों? उसे पता है, उसके हृदय में भाव है, वो सच्चा है, मैंने कोई दोष नहीं करा, कोई पाप नहीं करा है, वो निर्भय है। भयभीत वो होता है जो कर्म गलत करता है। हाँ। तो इसीलिए जो ये बयान दिया गया था, वही लोग डरे जो गलत है, जिनका जीवन गलत है, जो कंटेंट भी गलत उस प्रकार का देते हैं। अच्छा, आप सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी? जी सुनता हूँ मैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या आप मानते हैं उनकी? बिल्कुल मानते हैं, माननी चाहिए, सत्पुरुष हैं। अच्छा, अक्सर हम बात करते हैं मोक्ष की, तो जब हमें मोक्ष की तरफ ही जाना है, तो ये स्वर्ग नरक, अच्छे कर्म बुरे कर्म, किस लिए? जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है, हाँ, उसे पता है कि मिट्टी से बना रहा है, एक दिन टूट के मिट्टी में मिलेगा। उसके मन में भी सोच होती है ना, फिर भी वो मेहनत करके उसे बनाता है। उसी प्रकार आपका मेरा जीवन है। हमें पता है एक दिन ये शरीर का राख बनना है, फिर भी हम जीवन जीते हैं। कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक दिया गया है।
तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। यदि ये ऐसा ना होगा, यदि ये स्वर्ग नरक का विचार हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में ना आए, तो यकीन मानना हर व्यक्ति पापी होगा। वो पूरे जीवन भर कोई पुण्य कर्म नहीं करेगा। उसके मन में एक डर है कि पाप मिलता है बुरे कर्म करने से, तो बुरे कर्मों से बचा जाए। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव जरूर आता है, अच्छा करने से स्वर्ग मिलता है, बुरा करने से नरक मिलता है, और बहुत अधिक अच्छे कर्म से, भगवान का सत्संग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वो सत्कर्म पे चल देता है। कम से कम एक अच्छा ही ये मार्ग है। यदि हमारे मस्तिष्क में ये सब दिमाग में बात चलती है ना कि स्वर्ग नरक मोक्ष, तो ही हम अपने जीवन को अच्छे से चलते हैं। यदि मृत्यु ना होती ना, तो कोई भगवान को भी ना पूछता। अगर ये स्वर्ग नरक का चैप्टर ना हमें पढ़ाया गया होता, अच्छा कर्म बुरा कर्म ये सब करने के बाद हमें दंड मिलता है, अच्छा कर्म करने में भगवान के पार्षद हमें लेने आते हैं, तो ईश्वर को कोई भी नहीं पूछता, ईश्वर की सत्ता को कोई नहीं पूछता। सब अपने मन से जीवन जीते, सब पाप कर्म चलता रहता। अच्छा, ये जो प्रलय आती हैं, जैसे अभी हमने बीच में बात की थी, वहीं से मेरे मन में था, वो आगे कुछ बातें छिड़ गई, वहीं से मेरे मन में था कि जो ये प्रलय आती हैं, आने से पहले कुछ संकेत देती हैं? देखिए, संकेत क्या है कि संकेत बहुत बहुत संकेत आते हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने ही जीवन के आनंद में ना इतना ज़्यादा रम चुके होते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। थोड़ा थोड़ा क्या है कि अभी आपने देखा कि बीते दिनों में आपके हमारे क्षेत्र में भी बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है जी। बहुत वर्षा होने का कारण ये होता है, कहीं ना कहीं बड़ी आपदा आनी है। बहुत अधिक वर्षा का सीधा सीधा यही प्रमाण होता है कि कहीं ना कहीं ये आपदा कहीं ना कहीं आने वाली है पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन उसके पश्चात भी जो वहाँ पर लोग जाते हैं, वो जो अपना वहाँ जाकर गलत आचरण है उससे बाज नहीं आते, क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं केवल और केवल अपने आनंद के लिए। उस भगवान की शक्ति का उन्हें कोई जो है वही नहीं है कि वहाँ जाकर हमें क्या कर्म करना है क्या नहीं करना है। हर व्यक्ति जो ये सिचुएशन है पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संकेत देती है, लेकिन हम अपने जीवन को उस आनंद में जीने में इतना मग्न होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी। संकेत सब मिलता है। अच्छा, जैसे भी नवरात्रि आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उधर की तरफ आना चाहता हूँ। जो लोग नवरात्रि में प्रॉपर पूजा नहीं कर पाते, वो क्या कर सकते हैं? 3 काम बहुत सरल हैं। हाँ। आप एक दीप प्रज्वलित कीजिए, देवी माता का कोई चित्र आप अपने घर के मंदिर में रखिए, एक कलश स्थापना कर लीजिए, एक दीपक जलाकर 9 के 9 दिन माता दुर्गा सप्तशती में दुर्गा द्वात्रिंश नामावली दिया गया है, आप नित्य प्रतिदिन 3 बार 5 बार 7 बार जितना हो दुर्गा द्वात्रिंश नामावली का पाठ कीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक दीपक जलाइए, माता का विग्रह रखिए, और जितना हो सकता है दुर्गा द्वात्रिंश नामावली का जो पाठ है, स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती में ही दिया गया है, उसका पाठ आप कीजिए। ठीक। नित्य प्रतिदिन 9 के 9 दिन पूरे पवित्रता के साथ, पूरे भाव के साथ, सात्विकता के साथ। 9 दिन के पश्चात ही उसका चमत्कार देख लेना आप। आपकी यदि कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को अपने संकल्प में लेते हुए 9 के 9 दिन आप उसका पाठ कीजिए। फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, आपकी वो मनोकामना कैसे सिद्ध होती है, केवल और केवल इन्हीं 9 दिनों के अंदर अंदर। अच्छा, अभी हमने धर्म गुरुओं की बात की, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। वहीं से एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, मेरे मन में आती है कि धर्म गुरुओं के बीच में ही इतने सारे विवाद खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की टिप्पणी को लेकर के, एक दूसरे के बातों को लेकर के, तो फिर वो समाज को क्या संदेश देंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सोशल मीडिया पे भी ये बोलता रहता हूँ, है ना, और कमेंट भी कर देता हूँ कि जो लोग आपसी ही मसलों में अभी तक उलझे हुए हैं, सबसे पहली बात तो ना वो साधु हैं, ना वो संत हैं, ना वो धर्मगुरु हैं। सबसे पहली बात, वो केवल और केवल बाहरी दिखावे से भगवा पहनकर, जटा रखकर या कुछ भी करते हुए, मठ में रहते हुए कुछ भी करते हुए, केवल और केवल बाहरी आवरण से वो साधु या संत हैं भाई। सबसे पहली चीज़, उनका जो हृदय है ना, मन है, वो भौतिक जगत में ही उलझा हुआ है। इसी कारण बस वो आपसी ही मामलों में विवादों में लगे रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ना वो समय आने पर धर्म की रक्षा कर सकते हैं। क्यों? धर्म की रक्षा कौन कर सकता है? जिसका लक्ष्य ही धर्म की रक्षा है, धर्म का प्रचार प्रसार है, और जिसका लक्ष्य एक निश्चित होता है, वही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं लक्ष्य कुछ लेकर चला हूँ, लेकिन मुझे पीछे से कोई टिप्पणी कर रहा है, मैं उसे देखने लगा, उसकी सुनने लगा, आपस में लड़ने लगे, तो क्या वो लक्ष्य सिद्ध होगा? कभी नहीं होगा भाई, किसी कीमत नहीं हो सकता।
इसीलिए मैं यूथ को लेकर इसलिए चलता हूँ। यूथ से मैं बार बार यही कहता हूँ, नशे से दूर रहो, स्वाध्याय करो, अच्छे से रहो, क्योंकि धर्म की रक्षा आने वाले समय में आप ही को करनी है भाई, कोई नहीं आएगा। कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, कोई भी कुछ नहीं करने वाला है। आपने स्वाध्याय की बात की, आपने धर्म से चलने की बात की, लेकिन अगर हम देखें, हम भगवान का नाम जप करने के लिए हमारे पास माला होती थी, लेकिन आज के दौर में हम बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर टेक्नोलॉजी का हम उसको अभाव प्रभाव कहें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेकार है सब कुछ, सब बेकार। क्या वो लग जाता है कोई अगर फायदा हम नहीं उससे है। करते इससे हैं? अच्छा तो आप ऐसे ही करो, मन में क्यों गिन रहे हो? सबसे पहली बात तो जब करना है, यदि करना है तो पूरे विधि विधान से करो। यदि नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान कुछ नहीं कह रहा आपसे। आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। भगवान को थोड़ी शक्ति मिलती है, आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को थोड़ी उससे बल मिलता है। आप अपनी आत्मा की रक्षा करते हो, आपका आत्मबल उससे जो है अच्छा होता है। तो आप यदि कर रहे हो तो उसे अच्छे से करो ना। जैसे हम रुद्राक्ष की माला से करते हैं, शिव जी की कोई भी पूजा, कोई मंत्र का जाप करते हो तो रुद्राक्ष की माला से करते हो, उसके पीछे का एक रीजन होता है, तत्व है उसके अंदर। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, जैसा आपने बताया मशीन आती है, उससे मशीन आती है, वो करते रहे जैसे भी होता है, देन है। उसका कोई फायदा नहीं है भाई, कोई भी फायदा नहीं है। केवल और केवल आप अपने मनमुखी आचरण से ही उस कार्य को कर रहे हो, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तभी आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, चारों तरफ लोग यही कहते हैं हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव तब आएगा जब आप बदलाव चाहते हैं, उसके लिए कार्य उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको। आपकी इच्छा तो स्वर्ग की है, लेकिन आप कर्म कर रहे हो दैत्यों वाले। स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। यदि आपको स्वर्ग चाहिए, सात्विकता से रहो, मोक्ष चाहिए, भगवान श्री हरि के चरण दबाओ, तभी आपको मिलेगा जो मिलना है। वरना ऐसे नहीं मिलेगा कि मशीन से आप कर दिए, काउंटिंग कर दी। मत करो, काउंटिंग ही मत करो ना। भगवान से चाहिए आपको अनगिनत सुविधाएं। भगवान से हम क्या चाहते हैं? सब ऐश्वर्य चाहिए, संसार सागर की जितनी लग्जरी है सब चाहिए, लेकिन उस परमपिता का नाम भी हम गिन के ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो? हर कार्य को करते हुए उसका चिंतन करते रहो। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा का चिंतन चलता है। ऐसे आप बनो। क्या जरूरत है आपको मशीन की भी? और मशीन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही जगत में अब क्या है कि दिखावा है, प्रपंच है भाई, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको करना है ना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त उठो, 4 से 6 बजे के बीच में उठो, स्नान करो, ध्यान करो, तब एक माला करो। बस गिनती पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। क्वालिटी पे जाओ, मत करो पूरा दिन। 5 सेकंड भी यदि आपने अपने आराध्या का चिंतन किया है ना 24 घंटे में से, 5 सेकंड भी आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन यदि आप पूरा दिन भर भी कर रहे हो, ध्यान आपका बहुत ही जगत में कोई कल्याण नहीं करेगा। भगवान सामने भी आ जाएंगे, तब भी आप उसे पहचान नहीं पाओगे। मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूँ, मेरी नज़र में जैसा आपने पूछा है, बिल्कुल व्यर्थ है, ये बेकार है, वेस्ट है एकदम। लेकिन अगर देखें आज के दौर में तो लोग सोते ही रात में 2:30-3 बजे, आज का युवा तो सुबह में 3 बजे उठ करके क्या ही वो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएगा। देखो, जिनकी मजबूरी है, जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं, उनका एक अलग विषय है। उनके लिए वो कर्म ही उनकी पूजा है। हमारे विद्वानों ने क्यों कहा है कि कर्म ही पूजा है? इसीलिए कहा है, जिसकी व्यवस्था है, जो उठ सकता है वो उठे, शरीर से अपने आप को थोड़ा अपनी नींद का त्याग करे। जो व्यवस्थाओं में घिरा है, अपनी माता पिता की जिम्मेदारी है या घर परिवार की जिम्मेदारी है, उसकी जॉब ही ऐसी है या उसका बिजनेस टाइम ही ऐसा है, ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया कि भगवान भुवन भास्कर के दर्शन करें। तो आचार्य जी, मेरे ख्याल से अब हमें थोड़ा सा समापन की तरफ आना चाहिए। कोई भी जाते जाते कोई भी ऐसा संदेश जो आप समाज को और हमारे देश के यूथ को देना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यूथ है, समाज है, उनको केवल एक ही संदेश ये देना चाहता हूँ कि नशे पत्ते से दूर रहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी आप सभी से, नशे से दूर रहिए। ईश्वर का चिंतन सबसे ज़रूरी है, करते रहना जीवन में। यदि आप अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने हर कर्म को, अपनी हर मेहनत को ईश्वर के श्री चरणों में रख दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में ही सबसे अधिक बल है। नशे से दूर रहिए और समाज में ऐसे कार्य कीजिए जहाँ आपकी और आपके, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपकी कौन से परिवार से आते हैं, उनकी भी जय हो, आपकी भी जय हो और हमारे समाज की, हमारे सनातन की जय हो। बस इतना ही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। क्या बात है आचार्य जी, सबसे पहले तो ना मैं आपका हृदय से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सच बताऊँ ना तो ऑडियंस
जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई है, जो लोग जुड़े हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं और हमारा हर एपिसोड देखते हैं, कुछ लोगों ने उन्होंने बोला, मैंने उनसे सलाह ली कि ये आचार्य जी हैं और मैं इनको बुलाना चाहता हूँ, तो उन्होंने पर्सनली बोला कि हाँ इनको ज़रूर बुलाना चाहिए। तो आपने अपने कीमती वक्त में से इतना समय निकाला ऑडियंस के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए और इस चैनल के लिए। अब मैं आपका आभारी हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही आपने अगर ये चर्चा अभी तक देखी है, पूरी चर्चा देखी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चर्चा को अपने साथियों तक पहुंचाएं, अपने संबंधियों तक पहुंचाएं, क्योंकि चर्चा बहुत ही सकारात्मक है। आपके जीवन में नया कोई बदलाव आए, आप अपने जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, उसके पीछे हम कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य में आज हमारे साथ आचार्य जी जुड़े। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।